Hello everyone, welcome in channel. I am Sonu Kumar. Today's topic is physical education class 12 chapter 7 physiology and injuries in sports शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें पार्ट 2 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स हमारे जो 4 पॉइंट्स थे इसके हमने उसको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज जो हम करेंगे उसमें है स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। इसमें है एब्रेशन, कॉन्ट्यूशन, लैक्रेशन, इंसिजन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन एंड बोन एंड जॉइंट्स इंजरीज। इसमें है डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्स। इसमें फ्रैक्चर्स में स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्ट्रिक, कम्यूटेड, ट्रांसवर्स, oblique and impacted, its causes, prevention and treatment. And next point is first aid, aim and objectives of first aid. फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरीज, जो खेल में चोटें लगती हैं। Those injuries which usually occur to be the sports person during training or sports competition। किसी भी ट्रेनिंग में या स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरीज होती हैं उसे स्पोर्ट्स इंजरीज कहा जाता है। स्पोर्ट्स इंजरीज आर द स्टेज सिचुएशन ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन इन विच ही शी इज नॉट एबल टू परफॉर्म इन द फिजिकल स्पोर्ट्स इवेंट विद सेम स्पीड और स्ट्रेंथ। जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा और सेम स्पीड या स्ट्रेंथ के साथ जो है स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, सो टाइम सी ही शुड नॉट एबल टू परफॉर्म इन द इवेंट। तो उस टाइम जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो है इवेंट में या जो कंपटीशन चल रहा होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल चोटों का जो वर्गीकरण है। इसमें फर्स्ट है एक्सटर्नल इंजरीज, बाहरी चोटें, और इंटरनल इंजरीज, आंतरिक चोटें। जो एक्सटर्नल इंजरीज है उसमें आएगा सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, जो कोमल या मुलायम उत्तक होते हैं उसकी चोटें। इसमें फर्स्ट है एब्रेशन, रगड़। सेकंड है कॉन्ट्यूजन, गुम चोट। नेक्स्ट इज लैक्रेशन, इसमें जो है स्किन फट जाता है या मसल फट जाते हैं। नेक्स्ट इज इंसिजन, चीरा या कोई कट लग जाता है। नेक्स्ट में है इंटरनल इंजरीज में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में स्प्रेन या मोच आ जाना। सेकंड है स्ट्रेस, जिसमें स्ट्रेस हो या खिंचाव हो जाता है। और इंटरनल इंजरीज में जो सेकंड पॉइंट है वो है हार्ट टिश्यू इंजरीज, जो कठोर उत्तक की चोटें होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा जॉइंट्स इंजरीज, जोड़ों की चोटें। सेकंड है बोन इंजरीज, हड्डियों की चोटें। एंड थर्ड है ओवर यूज इंजरी, अगर अति प्रयोग करने से जो इंजरीज हो जाती हैं। जॉइंट्स इंजरीज में हमारा फर्स्ट पॉइंट है लोअर जॉ डिसलोकेशन, निचले जबड़े का जो जोड़ होता है उसका डिसलोकेशन होना। सेकंड है शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, जो हमारा शोल्डर का जॉइंट होता है उसमें उसका अपनी जगह से हिल जाना। थर्ड है हिप जॉइंट डिसलोकेशन, हिप जॉइंट में डिसलोकेशन होना। एंड नेक्स्ट इज रिस्ट जॉइंट डिसलोकेशन, जो हमारा रिस्ट है उसके जो जॉइंट है उसका डिसलोकेट होना। सेकंड पॉइंट बोन इंजरीज में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर, जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होना। सेकंड है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। थर्ड है कम्यूटेड फ्रैक्चर। फोर्थ है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। एंड जो नेक्स्ट है वो है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ओवर यूज इंजरी, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है टेनिस एल्बो। नेक्स्ट है टेंडिनाइटिस। नेक्स्ट इज सिन स्प्लिंट्स। एंड नेक्स्ट इज शोल्डर इम्पिंगमेंट। तो ये सब जो है स्पोर्ट्स इंजरीज हैं। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं उसके कारण, खेल चोटों के कारण। इसमें फर्स्ट है इंटरिंसिक रिस्क फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स। इंटरिंसिक में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फिजिकल प्रेपरेशन,
शारीरिक रूप से जो है प्रेपरेशन नहीं होना। सेकंड है लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, इसमें फर्स्ट है फिटनेस लेवल कम होना। सेकंड है इम्प्रॉपर वार्म अप एंड कूलिंग डाउन, जो वार्म अप और कूलिंग डाउन अच्छे से नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर यूज ऑफ मसल्स, मसल का ज़्यादा यूज़ करना। नेक्स्ट इज मसल्स इम्बैलेंस, मांसपेशियों का संतुलन होना। नेक्स्ट है इंडिविजुअल वेरिएबल्स, इंडिविजुअल वेरिएबल्स में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जेंडर एंड एज। सेकंड है न्यूट्रिशन। थर्ड है फैटिग्यू, थकान। एंड नेक्स्ट इज पोस्चर डिफॉर्मिटीज, आसन से संबंधित डिफॉर्मिटीज। एक्सट्रिंसिक में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कोचिंग, इसमें है पुअर टेक्निक्स एंड लैक ऑफ नॉलेज, जो खराब तकनीक या पर्याप्त ज्ञान होना। सेकंड है स्किल्स। थर्ड है रूल एंड रेगुलेशन, नियमों का ज्ञान कम होना। नेक्स्ट इज सराउंडिंग, अपने आसपास का जो है वातावरण। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़, जो सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट्स होते हैं या जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनका कम होना। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल, इसमें है फर्स्ट क्लाइमेट, जो है आसपास का जो जलवायु होता है वो। सेकंड है प्लेइंग सरफेस, जो प्लेइंग सरफेस होता है जो तय होती है उसका इम्प्रॉपर होना। थर्ड इज प्रिवेंटिव मेजर्स, जो सुरक्षा के लिए उपकरण होते हैं। एंड नेक्स्ट इज मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अगर कम होती हैं तो भी जो है स्पोर्ट्स इंजरीज हो सकती हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, खेल चोटों से जो बचाव है वो किस प्रकार से करना है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग एंड कूल डाउन। वार्म अप, स्ट्रेचिंग और कूल डाउन जो है प्रॉपरली करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है अंडरटेकिंग ट्रेनिंग प्रायर टू कंपटीशन टू एंश्योर रेडीनेस टू प्ले, खेलने के लिए जो सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता से पहले जो है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रशिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट स्पीड वर्क इन ट्रेनिंग, जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें हमें जरूरत के अकॉर्डिंग जो है स्पीड वर्क को इंक्लूड करना है, ताकि सो मसल्स आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग हाई एक्सेलरेशन फोर्स, ताकि जो हमारी मसल्स हैं वो कैपेबल हो जाएं जो हाई स्पीड जो एक्सेलरेशन फोर्स है उसको सहने के लिए। नेक्स्ट इज इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इन वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हमारा वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसमें हमें स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग की जो एक्सरसाइज हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, जो हमारा ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा, जो अवधि होगी और उसका जो प्रशिक्षण है उसकी तीव्रता को हमने धीरे धीरे जो है इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड मसल इंड्योरेंस टू प्रिवेंट फैटिग्यू, जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड जो मसल की इंड्योरेंस है उसको हमने हाई लेवल तक लेके जाना है। नेक्स्ट इज अलाउइंग एडिक्वेट रिकवरी टाइम बिटवीन वर्कआउट और ट्रेनिंग सेशन, वर्कआउट और ट्रेनिंग सेशन में हमें जो है पर्याप्त रिकवरी टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट इज वेयरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज शिन गार्ड, माउथ गार्ड एंड हेलमेट्स, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे शिन गार्ड, माउथ और हेलमेट, तो उनको हमें यूज़ करना चाहिए। प्री पार्टिसिपेशन मेडिकल चेकअप, खेल से पहले हमें जो है मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। नेक्स्ट इज ensuring the playing surface and the sporting equipment are safe and clear from any potentially dangerous object, जो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या जो हमारा ग्राउंड होता है, सरफेस होता है, उसको हमने देखना है कि वो सेफ है और किसी भी तरह की जो डेंजरस ऑब्जेक्ट है उससे क्लियर है। नेक्स्ट इज bearing appropriate footwear that is well fitted and provide adequate support and contraction for the playing surface,
जो हम फुटवेयर को यूज़ करते हैं वो वेल फिटेड होने चाहिए और हमें अच्छी सपोर्ट करें खेलने के लिए। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्ले। जो हमें खेलते हुए या खेलने के बाद या खेलने से पहले हमें पानी को जो है पीते रहना है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग एक्टिविटी दैट कोज पेन। जिन एक्टिविटीज से पेन हो रहा है उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग डिहाइड्रेशन एंड ओवर ट्रेनिंग। डिहाइड्रेशन और ओवर ट्रेनिंग से हमें बचना है। नेक्स्ट इज एडुकेट एंड इफेक्टिवली मेंटेन्ड फैसिलिटीज़। जो हमारे फैसिलिटीज़ हैं उसको हमने प्रभावी रूप से जो है और पर्याप्त ढंग से बनाए रखना है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ प्लेयर। प्लेयर का जो मनोवैज्ञानिक तो था उसका जो पर्यावरणीय स्थिति है उसके अकॉर्डिंग उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार लेना चाहिए। तो इस तरह से जो है खेल में जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं उससे जो है बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ इंजरीज। जो खेल चोटें हैं उसका प्रबंधन। इसमें फर्स्ट है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मुलायम ऊतक की जो चोटें हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आएगा मैनेजमेंट में वो है प्राइस ट्रीटमेंट, सेकंड है माइस ट्रीटमेंट एंड थर्ड है रेस्ट थेरेपी। जो प्राइस ट्रीटमेंट में है उसमें फर्स्ट पॉइंट में है पी से प्रोटेक्ट द बाउंड, उसको सुरक्षा प्रदान करना। सेकंड है रेस्ट नो मोर मूवमेंट, कोई भी जो मूवमेंट नहीं करना। आई से है आइस टू स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। एंड नेक्स्ट है कंप्रेशन टू स्टॉप ब्लीडिंग, दबाव बना के रखना ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। नेक्स्ट है एलिवेशन, हार्ट लेवल तक जो है ऊपर उठाकर रखना। सेकंड माइस ट्रीटमेंट में आएगा एम मोबिलाइजेशन, जो है गतिशीलता। सेकंड है आइस बर्फ। थर्ड है कंप्रेशन, दबाव बना के रखना है। नेक्स्ट है एलिवेशन, ऊपर उठाना। थर्ड में है रेस्ट थेरेपी, आर से इसमें रेस्ट आराम देना। नेक्स्ट है ई से एलिवेट, ऊपर उठाकर रखना। नेक्स्ट है एस से सपोर्ट, सहारा देना। एंड टी से टाइट, सहारे के साथ जो है ऊपर बांधना। मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट्स इंजरीज, जो जॉइंट्स इंजरीज होती हैं उनका मैनेजमेंट। इसमें जो है रेस्ट थेरेपी और प्राइस थेरेपी जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरीज, बोन इंजरीज के लिए जो है प्राइस थेरेपी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन। जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं उसको कैसे रिहेबिलिटेट या दोबारा जो ठीक है उसको किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नॉर्मल मूवमेंट। नॉर्मल मूवमेंट के थ्रू इसमें जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट लेके उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। सेकंड है फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के द्वारा जो है स्पोर्ट्स इंजरीज को ठीक किया जा सकता है। और थर्ड है मसाज, मसाज थेरेपी के थ्रू भी जो है स्पोर्ट्स इंजरीज को ठीक किया जा सकता है। और सेकंड है इसमें ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के थ्रू भी जो स्पोर्ट्स इंजरीज को ठीक किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के द्वारा, सेकंड है एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी, स्पेसिफिक फिटनेस एंड टेस्ट एंड मेजरमेंट के थ्रू जो है स्पोर्ट्स इंजरीज को ठीक किया जा सकता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इन द स्पोर्ट्स एंड इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। खेल में नरम ऊतक की चोटें तथा इनके जो निवारक उपाय हैं। सॉफ्ट टिश्यू रेफर टू द टिश्यू दैट कनेक्ट सपोर्ट और सराउंड अदर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कनेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं हमारे जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का उसको, और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको, जैसे मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, फैसियल्स, नर्व्स, फाइबर टिश्यू, ब्लड वेसल को। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इन्वॉल्व इंजरीज टू मसल्स, लिगामेंट एंड टेंडन्स इन द बॉडी। जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है वो हमारी मसल्स की इंजरी, लिगामेंट और टेंडन्स में होती है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज से जो बचाव कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रॉपर वार्म अप,
जो हम गेम से पहले वार्म अप करते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू गेम होना चाहिए। सेकंड है प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ बॉडी, बॉडी की जो अच्छी तरह से कंडीशनिंग करनी चाहिए, उसका अच्छी तरह से अनुकूलन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गेम। नेक्स्ट इज साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ होती हैं वो साइंटिफिक होनी चाहिए और अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्लीन एंड प्लेन सरफेस ऑफ प्लेग्राउंड, जहाँ पर भी जो प्लेग्राउंड होगा वो उसका जो सरफेस है प्लेन और क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज रूल एंड रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है उसका रूल रेगुलेशन और का जो पूरा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिवली एंड अलर्टनेस पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या कंपटीशन होता है उस टाइम अलर्टनेस और जो है एक्टिव रहना चाहिए। नेक्स्ट है फैटिग्यू सिकनेस एंड इंजरीज कंडीशन टू अवॉइड द पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, थकावट बीमारी या जो कोई भी डिजीज़ वगैरह होती है तो उस टाइम में जो है पार्टिसिपेशन या गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए या जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कोज एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, नरम ऊतकों की चोटें और उसके जो निवारक उपाय हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मीन इंजरी ऑफ मसल्स, जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हैं उसका जो मतलब है उसमें मसल की इंजरी, टेंडन, लिगामेंट, स्किन, नर्व्स, फाइबर्स, टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स की इंजरीज हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, नरम ऊतक की चोटों का जो है वर्गीकरण, इसमें आएगा एक्सटर्नल और इंटरनल इंजरीज। एक्सटर्नल में फर्स्ट है एब्रेशन, रगड़ या घर्षण। सेकंड है कॉन्ट्यूजन, गुमचोट। थर्ड है लैक्रेशन, फटना। एंड फोर्थ है इंसिजन, जो है चीरा लगना। इंटरनल में आएगा स्प्रेन, मोच, स्ट्रेन या स्ट्रेस तनाव होना। एक्सटर्नल इंजरी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एब्रेशन, घर्षण। व्हेन यू आर डूइंग स्पोर्ट्स और एनी फिजिकल एक्टिविटी, जब आप कोई गेम खेल रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, देन द स्किन रब ऑन ए रफ सरफेस, तब जो है स्किन किसी रब हो जाती है किसी रफ सरफेस पे, खुरदरी जगह पे, विच कोज एब्रेशन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द स्किन, तब जो है हमारी त्वचा की ऊपरी सतह पर जो है घर्षण हो जाता है। सेकेंड है contusion, it is injury of tissue that cause without bleeding, ये इंजरी है हमारी टिश्यूज की जिस जो कि होती है बिना किसी ब्लीडिंग के, ब्रेकिंग द स्किन, और किसी बिना ब्लीडिंग और ब्रेकिंग के स्किन की। इट इज़ ऑफन ए रिजल्ट ऑफ being hit by an a blunt object such as a ball or bat, ये हो सकती है अगर किसी वस्तु जैसे गेंद या बल्ले के हिट होने के कारण। सिम्टम ऑफ ए कॉन्ट्यूजन और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, पेन एंड स्वेलिंग, इसके जो सिम्टम हैं उसमें जो स्किन है उसका कलर चेंज हो सकता है, पेन हो सकता है या स्वेलिंग जो है सूजन हो सकती है। थर्ड है लैक्रेशन, फट जाना। इट इज़ ए कट ऑन स्किन, ये एक स्किन पर कट लगने का कारण है। इट कैन ओकर फ्लोविंग कॉन्टैक्ट विद ए शार्प ऑब्जेक्ट, ये किसी तेज जो वस्तु है उसके संपर्क में आने से हो सकता है। सच एज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, किसी इक्विपमेंट के पीस से, और इवन ए टूथ के दांत के कारण, और फ्रॉम ए ब्लंट ऑब्जेक्ट फोर्स, किसी जो है नुकीले चीज के कारण। नेक्स्ट इज इंसिजन, स्मूथली कट ऑन स्किन बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट, चीरा किसी नुकीली चीज के द्वारा त्वचा पर घाव हो जाना। तो ये सब एक्सटर्नल इंजरीज हैं। नेक्स्ट है इंटरनल इंजरीज, इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेन। स्प्रेन इज ए टोर्न मसल ऑफ लिगामेंट कॉमन इन स्पोर्ट्स, मोच एक फटी हुई मांसपेशी या लिगामेंट है। व्हेन यू फील डैमेज द मसल और लिगामेंट यू मे नोटिस स्वेलिंग और स्ट्रेन, जब आप इसको फील करते हैं तो आपको जो है मसल में और जो
आपके लिगामेंट में है उसको आपको पेन फील होता है, आपको स्वेलिंग और जो है सूजन और ऐंठन जो है देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स sprains कैन हैपन फ्रॉम overuse और फ्रॉम force such as a collision of fall। खेल में मोच अति प्रयोग या बल के कारण हो सकता है, जैसे कहीं टकराना या गिरने के कारण। नेक्स्ट है स्ट्रेन, तनाव। स्ट्रेन इज एन इंजरी ऑफ ए मसल्स और ए टेंडन जनरली caused by overused force और स्ट्रेचिंग। तनाव जो है मांसपेशियों में यह हो सकता है जो आमतौर पर एक्स्ट्रा जो है फोर्स यूज़ करने से या फिर जो आप स्ट्रेचिंग करते हैं उसके थ्रू, या किसी जो है आप एक्सरसाइज है उसको ओवर यूज़ कर रहे हो उस कारण आपको ये हो सकता है। स्ट्रेन में भी सिंपल ओवर स्ट्रेच ऑफ द मसल और टेंडन। तनाव मांसपेशियों में एक जो है साधारण ओवर स्ट्रेच हो सकता है। तो ये सब जो है स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स टिश्यू इंजरीज, नरम ऊतकों की चोटों के कारण। इसमें फर्स्ट है ओवर यूज़, ज़्यादा ओवर यूज़ करने से, अति प्रयोग करने से। नेक्स्ट है फॉल्स, गिरने से हो सकता है। नेक्स्ट है स्टॉप एंड ट्विस्ट, ठहराव या मुड़ जाने से। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर इक्विपमेंट, जो है अनुचित उपकरण यूज़ करने से। नेक्स्ट है न्यू एंड इंक्रीज्ड एक्टिविटी, कोई नई या कोई इंक्रीज की हुई एक्टिविटी के दौरान। नेक्स्ट है फैटिग्यू, थकान के कारण। नेक्स्ट है पुअर वार्म अप, अगर वार्म अप अच्छा नहीं करते हैं तब। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, किसी चीज़ के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल मूवमेंट, एक तरफा अगर कोई गतिविधि करते हैं तब। नेक्स्ट इज फॉल्टी टेक्निक एंड पोस्चर, दोषपूर्ण कोई तकनीक करने से या फिर हमारा आसन जो मुद्रा होती हैं उसके गलत करने से। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स, जो है बचाव कैसे किया जा सकता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर वार्म अप, उचित वार्म अप करके। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट कंडीशनिंग ऑफ बॉडी, जो बॉडी को है उसकी प्रॉपर कंडीशनिंग या कंडीशन देख के। नेक्स्ट इज कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज ऑफ स्किल एंड इक्विपमेंट, स्किल जो है उसकी या जो इक्विपमेंट्स हैं उसका पूरा जो है टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हेल्दी डाइट, जो है स्वस्थ आहार या बैलेंस डाइट लेकर। नेक्स्ट इज़ एफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्निक्स, जो तकनीक है उनका उचित उपयोग करके। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स, जो सुरक्षा उपकरण है उसका यूज़ करके। नेक्स्ट इज़ नो ओवर ट्रेनिंग एंड ओवर यूज़ ऑफ बॉडी, ओवर ट्रेनिंग नहीं करके और बॉडी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करके। नेक्स्ट इज़ ओबे सेफ्टी रूल्स का पालन करके। नेक्स्ट है फेयर ऑफिशिएटिंग, जो ऑफिशिएटिंग अगर वो फेयर होगी तब भी जो है बचा जा सकता है। एंड नेक्स्ट है प्रॉपर कूलिंग डाउन, जो है उचित जो है कूल डाउन करके हम स्पोर्ट्स टिश्यू की जो इंजरीज हैं सॉफ्ट टिश्यू में उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स, जो जॉइंट्स है उसका डिसलोकेशन या उसका अपनी जगह से हट जाना, विस्थापन होना। A dislocation is a separation of two bones where they meet at a joint। जो डिसलोकेशन है वो सेपरेशन है, मतलब आपस में दूर हो जाना दो बोन्स का जहाँ पर वो मिलती हैं। जॉइंट और एरिया वेयर टू बोन्स कम टुगेदर, जॉइंट्स वो एरिया जहाँ पर दो बोन आपस में आके मिलती हैं। इसमें फर्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, हमारी जो निचला जबड़ा है उसका डिसलोकेट हो जाना, अपनी जगह से हिल जाना। जनरली इट occur when the chin strike to any other object, जब हमारी टोडी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है तो ये हो सकता है। इट मे ऑल्सो occur if mouth is opened excessively, अगर मुंह को जोर से ज़्यादा खोल दिया जाता है तब भी ऐसा जो है हो सकता है। ये हमारा लोअर होता है, यहाँ पर ये नॉर्मल पोजीशन में है। जब हमारे टीथ आपस में बिल्कुल ऊपर और नीचे के लगभग एक ही लाइन में होते हैं तो
ये कंडीशन जो है नॉर्मल होती है। जो सेकंड है इसमें दिखाया गया है डिसलोकेटेड। यहाँ पर जो नॉर्मल पोजीशन है इसको जो है डॉटेड लाइन में मार्क किया गया है, पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा चिन आगे निकला और टीथ भी आगे की साइड निकले हुए हैं, तो ये इस टाइप से जो है लोअर जॉ का डिसलोकेशन फ्रंट साइड को होता है। नेक्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, जो हमारा कंधे का जोड़ होता है उसका डिसलोकेट होना। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में occur ड्यू टू सडन जर्क और ए फॉल ऑन अ हार्ड सरफेस। किसी इस एकदम से झटका आने से या फिर किसी जो है हार्ड सरफेस पे गिरने से ये जो है डिसलोकेशन हो सकता है। द एंड ऑफ द ह्यूमरस कम्स आउट फ्रॉम द सॉकेट, जो हमारा ह्यूमरस बोन होता है, जो हमारा आर्म होता है उसका जो एंड है बोन का, यहाँ वाला जो पार्ट है ये जो है सॉकेट से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर जो है सॉकेट जॉइंट होता है तो वो अपनी जगह से हिल जाता है। यहाँ पर जो है इसको नॉर्मल दिखाया गया है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पोजीशन में हमारा शोल्डर जॉइंट जो है होना चाहिए। और सेकंड जो इमेज है इसमें दिखाया गया है हमारा जो पोजीशन है, यहाँ से हिल के ये नीचे की तरफ जो है स्लाइड हो गया है, तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया है। हमारा जो ह्यूमरस बोन है वो सॉकेट से बाहर आ गया है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन। जो डिसलोकेशन है उसके जो लक्षण है और उसका जो ट्रीटमेंट है। डिसलोकेटेड जॉइंट, उसमें फर्स्ट पॉइंट है अकम्पेन्ड बाय नमनेस और टिंगलिंग एट द जॉइंट, स्तब्ध हो जाना या जोड़ों में झुंझुनी या उससे ज़्यादा फील होना। नेक्स्ट इज इंटेंसली पेनफुल, तीव्रता से जो दर्द होना, स्पेशली इफ़ यू ट्राई टू यूज़ द जॉइंट, अगर आप जॉइंट को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और पुट वेट ऑन इट, और अगर उसके ऊपर वेट आता है तो। नेक्स्ट इज लिमिटेड इन मूवमेंट, मूवमेंट का जो है लिमिटेड होना। नेक्स्ट इज स्वेलन और बरिश्ड, जो है सूजा हुआ या कटा हुआ होना। नेक्स्ट इज विजुअली आउट ऑफ प्लेस, अपने प्लेस से इधर उधर हो जाना। और डिसकलर्ड, रंग चेंज हो जाना। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन, डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट और उसके लिए जो है फर्स्ट एड, रेस्ट थेरेपी और प्राइस थेरेपी के द्वारा जो है फर्स्ट एड दिया जा सकता है। यो ट्रीटमेंट रेस्ट थेरेपी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रेस्ट ऑफ इंजर्ड पार्ट। सेकंड है एलिवेट इफ पॉसिबल। नेक्स्ट है सपोर्ट द पार्ट एंड नेक्स्ट है टाई फॉर सपोर्ट। प्राइस थेरेपी में जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन, नेक्स्ट है रेस्ट, नेक्स्ट आइस, नेक्स्ट compression bound and elevate if feel comfort. नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट, बचाव कैसे किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एडुकेट वार्म अप शुड बी परफॉर्म्ड प्रायर टू एनी फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने से पहले जो है वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रॉपर कंडीशनिंग शुड बी डन इन प्रेपरेटरी पीरियड, जो है हमारा प्रेपरेटरी पीरियड होता है उसमें हमें जो है प्रॉपर कंडीशनिंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द गेम। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुड बी इंक्लूड इन वार्म अप, वार्म अप में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस एंड कंपटीशन, प्रैक्टिस एंड कंपटीशन में प्लेयर को जो है केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गेम एंड स्पोर्ट्स, जो गेम खेल रहे हैं या जो स्पोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को यूज़ करना है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट शुड बी डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग फैटिग्यू, अगर थकान फील हो रहा हो तो जो है पार्टिसिपेशन को कैंसिल कर देना है। नेक्स्ट इज प्लेयर शुड हैव गुड एंटिसिपेशन एंड कंसंट्रेशन पावर, प्लेयर में जो है कंसंट्रेशन पावर जो है अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशन, हमेशा रूल रेगुलेशन को जो है फॉलो करना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर कूलिंग डाउन आफ्टर द फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के बाद जो है प्रॉपर कूल डाउन करना है।
नेक्स्ट इज फ्रैक्चर्स, टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर्स। इसमें फर्स्ट है सिंपल फ्रैक्चर, सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर मिश्रित, नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेटेड जटिल, नेक्स्ट इज ग्रीन स्ट्रिक, नेक्स्ट इज comminuted fracture, next is impacted fracture, and next is stress fracture। तो ये सब जो है फ्रैक्चर्स के टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सिंपल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर। व्हेन ए फ्रैक्चर ओकर विदाउट एनी टाइप ऑफ इंजरी दिस इज कॉल्ड ए सिंपल फ्रैक्चर। जब बिना किसी इंजरी के फ्रैक्चर होता है तो उसको जो है सिंपल फ्रैक्चर कहा जाता है। Second है compound fracture। In this type of fracture, muscle and skin also damaged during fracture। इस टाइप के फ्रैक्चर में मसल और स्किन दोनों जो है डैमेज हो जाती हैं। एंड बोन कैन कम आउट आफ्टर स्किन डैमेज। स्किन डैमेज के बाद जो बोन है वो बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर डैमेज बोन ऑल्सो डैमेज बॉडी ऑर्गन्स। इस तरह के फ्रैक्चर में जो डैमेज बोन है वो बॉडी ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है। नेक्स्ट इज ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, द बोन पार्टली फ्रैक्चर ऑन वन साइड। इस तरह के फ्रैक्चर में जो बोन है एक साइड से जो है डैमेज हो जाती है, बट डज नॉट ब्रेक कम्प्लीटली बिकॉज द रेस्ट ऑफ द बोन कैन बेंड। पर जो है पूरी तरह से नहीं टूटती है और एक साइड को जो है बेंड हो जाती है। दिस इज मोर कॉमन अमंग चिल्ड्रन। ये बच्चों में ज़्यादा होता है। हुज बोन आर सॉफ्टर एंड मोर इलास्टिक। उनकी बोन जो है सॉफ्ट होती हैं और हल्की जो है लचीली होती हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ए फ्रैक्चर इन विच द बोन फ्रेगमेंट्स। इस तरह के फ्रैक्चर में जो बोन्स हैं उनके जो है टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इट इज लूज ऑफ कंटिन्यूटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। इस तरह के फ्रैक्चर में जो हड्डियों की संरचना में जो है निरंतरता का जो है नुकसान होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस फ्रैक्चर, it is a crack in bone due to high impact physical activities। इस तरह के फ्रैक्चर में बोन में जो है क्रैक आ जाता है कोई शारीरिक गतिविधि जो है उसको हाई प्रेशर के साथ करने से। नेक्स्ट इज ओब्लिक फ्रैक्चर, it is a complete fracture that occur at a plane oblique to the long axis of the bone। ये एक पूरी तरह से फ्रैक्चर है जो हड्डी के एक लंबे अक्ष पर एक तिरछा होता है। द टर्म इज यूज्ड इन द context of describing a fracture in a long bone। इस शब्द का उपयोग जो है लंबी हड्डी में फ्रैक्चर का वर्णन के संदर्भ में जो है किया जाता है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के जो कारण हैं। फ्रैक्चर यूजुअली ओकर ड्यू टू ए हाई इम्पैक्ट ऑन द बोन। जो फ्रैक्चर है आमतौर पर हड्डियों पर जो है उच्च प्रभाव के कारण होता है। इट कैन बी कोज बाय ओवरयूज। ये जो है अति प्रयोग के कारण हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ फ्रैक्चर आर, जो फ्रैक्चर का आम कारण है इसमें फर्स्ट है इन सच स्पोर्ट्स इवेंट वेयर देयर इज ए हाई इम्पैक्ट। खेल आयोजन जहाँ पर उच्च प्रभाव होता है, हाई इम्पैक्ट होता है गेम्स में। नेक्स्ट ट्रोमैटिक फोर्सफुल एंड अननेचुरल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। शरीर की दर्दनाक बलशाली और अप्राकृतिक जो गतिविधियां हैं उसके थ्रू। नेक्स्ट इज प्रोलोंग लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग एंड रनिंग। लंबी दूरी की जो है पैदल चाल या रनिंग करने से। नेक्स्ट इज सडन फॉल्स ऑन हार्ड सरफेस, किसी जगह पर हार्ड सरफेस पर एकदम गिरना। नेक्स्ट इज डायरेक्ट स्ट्राइक और हिट विद एनी सॉलिड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ टकराना या फिर हिट होना। नेक्स्ट इज ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोप्रोसिस होने के कारण भी जो है फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये सब जो है फ्रैक्चर के कारण हैं।
नेक्स्ट इज प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल में चोटों से बचने के लिए हम क्या क्या जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर वार्म अप। उचित जो है वार्म अप करना चाहिए हमें किसी भी तरह की, अगर हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं तो गेम से पहले हमें नॉर्मल वार्म अप और जो स्पेसिफिक वार्म अप होता है उसको करना चाहिए। सेकंड है प्रॉपर कंडीशनिंग। उचित कंडीशनिंग जो है हमारी जब कोई कोई कंपटीशन होता है तो उससे पहले हम अपनी बॉडी को रेडी करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रॉपर कंडीशनिंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गेम, ताकि जो हमारा बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो सके अकॉर्डिंग टू गेम। नेक्स्ट है बैलेंस्ड डाइट। हमें जो है संतुलित आहार लेना चाहिए। किसी भी कंपटीशन के लिए रेडी होने से पहले हमें अपने आप को, बॉडी को जो है हमें फिट रखने के लिए संतुलित आहार लेना है, ताकि हम जो है पार्टिसिपेशन में अच्छी जो स्टेमिना और स्ट्रेंथ है इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट इज प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। जो खेल कौशल है उसका हमें उचित ज्ञान होना चाहिए। अगर उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी तो चोट लगने की जो संभावना है वो भी बहुत कम होगी। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सुरक्षा उपकरणों का हमें उपयोग करना चाहिए। अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो जो चोट लगने के चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। जो उचित खेल सुविधाएं होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम खेल खेल रहे हैं तो हमें वहाँ पर चेक करना है कि वहाँ पर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए और उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट टू डू ओवर ट्रेनिंग। जो हमें ओवर ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी भी कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे हैं तो फिटनेस को हमें ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है अपना जो है एक्सरसाइज या ट्रेनिंग करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर कूलिंग डाउन। हमें जो है जैसे हम वार्म अप करते हैं किसी भी गेम को शुरू करने से पहले, तो उसके बाद हमें कोई भी ट्रेनिंग करते हैं या गेम खेलने के बाद हमें जो है प्रॉपर कूल डाउन करना चाहिए, ताकि हम बॉडी को दोबारा रेडी कर सकें खेलने के लिए। तो इस तरह से जो है हम स्पोर्ट्स इंजरीज को कम कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट इज टिप्स ऑफ प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। खेल चोटों की रोकथाम के लिए युक्तियाँ। फर्स्ट इज अवॉइड ट्रेनिंग व्हेन यू आर टायर्ड। जब आप टायर्ड हों तो प्रशिक्षण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज योर कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हैवी ट्रेनिंग। जब आप भारी प्रशिक्षण कर रहे हों तो उसके दौरान आपको जो कार्बोहाइड्रेट की खपत को बढ़ाना है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ट्रेनिंग शुड बी मैच्ड विद इंक्रीज इन रेस्टिंग। जब आप प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ा रहे हों तो जो रेस्ट करने की अवधि है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ट्रेनिंग लोड शुड बी प्रिपेयर्ड बाय एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथनिंग। जब आप प्रशिक्षण भार में किसी भी वृद्धि को करते हैं तो उससे पहले आपकी जो स्ट्रेंथनिंग है, मजबूत की जो वृद्धि है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रीट इवन माइनर इंजरी वेरी केयरफुली टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग ए बिग प्रॉब्लम। अगर छोटा सी कोई इंजरी हो तो उसका इलाज करना चाहिए ताकि वो बड़ी समस्या जो है ना बन जाए। इफ़ यू फील पेन ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टॉप योर ट्रेनिंग सेशन। अगर आप पेन फील करते हैं ट्रेनिंग में तो उस सेशन को जो है आपको स्टॉप कर देना चाहिए, ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज नेवर ट्रेन हार्ड इफ़ यू आर फील स्टिफ फ्रॉम द प्रीवियस एफर्ट्स। अगर आप पहले से आपने कोई हार्ड जो है वर्कआउट किया हुआ है तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज पे अटेंशन टू हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। आपको हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज यूज़ अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग सरफेस। आपका जो ट्रेनिंग सरफेस है वो अच्छा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड कंपटीशन एरिया शुड बी क्लियर एंड क्लीन। जो आपका ट्रेनिंग जो है एरिया है वो क्लीन और क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड सेफ टू यूज़। जो आपके इक्विपमेंट हैं वो उचित होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द गेम। नेक्स्ट इज allow a lot of time for warm up and cooling down। वार्म अप और कूल डाउन को जो है अच्छा समय देना चाहिए। नेक्स्ट इज
ट्रेन ऑन डिफरेंट सरफेस विद द राइट फुटवेयर। आपको जो है विभिन्न जगहों पर जो है ट्रेनिंग करनी चाहिए और अच्छे जो शूज़ हैं वो यूज़ करने चाहिए। shower and change your dress immediately after cool down to maintain hygiene। अगर आप स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपको जो है शावर लेना चाहिए और एक्टिविटी के बाद जो है आपको और शावर के बाद जो है ड्रेस चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एम ऑफ मैक्सिमम कंफर्ट व्हेन ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको जो है कंफर्ट होना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया व्हेन ट्रेनिंग और कंपटीशन। जब आप ट्रेनिंग और कंपटीशन कर रहे हो तो आपको जो है इन्फेक्टेड एरिया से दूर रहना है या इन्फेक्शन से दूर रहना है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्राथमिक चिकित्सा लक्ष्य और उसका उद्देश्य। It is an immediate and temporary care given to an injured or an accident or sudden illness before the service of a physician as obtained। प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो आपातकालीन दुर्घटना के समय डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी घायल व्यक्ति को या किसी जो है बीमार को अस्थायी तौर पर दर्द से आराम देने के लिए जो दी जाती है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। एम ऑफ फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड का एम है, लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ फर्स्ट एड टू सेव द लाइफ ऑफ एन इंजर्ड एंड इल पर्सन। घायल और बीमार व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए जो है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड के जो है उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है टू प्रिजर्व लाइफ, जीवन को बचाना। सेकेंड है टू रिड्यूस पेन एंड सफरिंग, जो दर्द और पीड़ा को कम करना। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम रोसिंग, हालात को बिगड़ने से रोकना। नेक्स्ट इज टू प्रमोट रिकवरी, स्वास्थ्य लाभ को जो है बढ़ाना। नेक्स्ट इज टू प्रोक्योर अर्ली मेडिकल एड, जो प्रारंभिक चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए। इसमें फर्स्ट है डॉक्टर, सेकंड है इक्विपमेंट, थर्ड है फैसिलिटी एंड फोर्थ है स्पेसिफिक एड्स। नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन को जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। आप इन्हें अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम में जो अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। हमारा जो 7th लेसन है उसका वीडियो कंप्लीट हो गया है, तो आप जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे और आप चैनल से डायरेक्ट जाके भी वीडियो जो है उनको देख सकते हैं। Thank you for watching. Don't forget to subscribe the channel, like and share the video। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। जैसे ही कोई न्यू वीडियो का अपडेट आता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाएंगे।